Hello everyone, I'm Yogesh and you are watching Tech with You. In this video, I'll explain the syntax, basics, structure, code of HTML and how to create HTML file. So keep watching till the end. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड यस हमने इस वीडियो में जो यूज़ किया है ये हमारा W3 स्कूल से इसकी हमने हेल्प ली है एंड इससे मैं आप सभी को समझाऊंगा कि कैसे HTML क्या होता है एंड कैसे इससे स्ट्रक्चर या फिर कोई वेबसाइट क्रिएट करेंगे हम। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक हाउ टू क्रिएट अ फाइल ऑफ HTML। सो सबसे पहले हम यहाँ पे कमांड लाइन ओपन करेंगे, कोड डॉट एक फोल्डर के अंदर हम जाएंगे जब फोल्डर क्रिएट करके तो यहाँ पे एड्रेस आता है उसका, यहाँ पे क्लिक करके जस्ट आपको CMD कमांड लाइन इससे आपका खुल जाएगा एंड आफ्टर दैट कोड डॉट इससे VS कोड अगर आपने इंस्टॉल किया तो आपको ओपन हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने कोई और एडिटर का यूज़ किया सो डोंट वरी, आप उसका भी यूज़ करके एक फोल्डर क्रिएट करके उसमें आप ओपन कीजिए। आफ्टर दैट हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रखते हैं index.html। सो इससे हमारा एक बेसिक सा फाइल क्रिएट हो गया HTML का, आप देख सकते हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अब डॉक टाइप HTML। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ पहले, फिर आपको मैं लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। आफ्टर दैट हेड, देन बॉडी एंड क्लोजिंग टैग HTML। हेड के ऊपर HTML होगा यहाँ पे। आफ्टर दैट अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं एंड स्ट्रक्चर हमने ऐसा क्यों लिखा है HTML का। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसे पूरी तरह से याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, आपको जो करना हो बिकॉज आपको यही यूज़ करना है। एंड जो ये पहला लाइन है HTML डॉक टाइप दिस वन, सो इसमें ये बताया गया है कि मैं बॉडी के अंदर लिखता हूँ इस चीज़ को, जैसे कि डॉक टाइप, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड इसमें हमें ये बताया गया गाइस कि ये हम जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं HTML का वो HTML5 है। सो आपके ये काम का कोई काम का नहीं है बिकॉज ये गूगल जब आप पार्सिंग करोगे इसका, जब ये पार्स होता है गूगल के या फिर किसी भी वेब ब्राउज़र के अंदर, जब ये कोड हम स्टार्ट करेंगे रन करेंगे तो वो पार्स करेगा। सो पार्सिंग के बाद जो है वो जो वेब ब्राउज़र है उसे ये चीज़ पता चलेगा हमारे इस कोड से कि हम जो यूज़ कर रहे हैं HTML5 का यूज़ कर रहे हैं, ना कि HTML4 HTML2 जो ओल्डर वर्जन है। एंड HTML5 हमारा लेटेस्ट वर्जन है एंड ये जो डॉक टाइप HTML है हमें यही डिपिक्ट करता है कि HTML5 का ही हम यूज़ कर रहे हैं एंड ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। ये हमारे वेब ब्राउज़र को इस कोड से पता चल जाएगा। आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे HTML से। HTML हमारा जो टैग है, आप देख सकते हैं कि HTML हमें लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में बिकॉज हम HTML का यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर दैट हेड टैग एंड HTML में लैंग्वेज करके भी एक है, हम इंग्लिश करके लिख देंगे बिकॉज हम इंग्लिश का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें बताना है कि हमारा जो वेब साइट बनेगा वो हमारे इंग्लिश में रहेगा, तो हम यहाँ पे इंग्लिश करके लिख देंगे कि हमारा वेबसाइट इंग्लिश में। आफ्टर दैट हेड टैग जो है, हेड टैग को मैं आपको बताऊं तो ऐसा है कि हेड इज इक्वल टू कंटेन्स द मेटा इंफॉर्मेशन। तो हेड टैग हमारा मेटा इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। एंड यस मेटा इंफॉर्मेशन क्या होता है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मेटा इंफॉर्मेशन बेसिकली ये होता है कि इसके अंदर हम कई सारी चीज़ें जैसे डिस्क्रिप्शन हो गई इसकी, एंड जैसे मेटा टैग एक होता है हमारा, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एलिमेंट्स, स्टाइल, टाइटल और कई सारी चीज़ों को ये मतलब कि बताता है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाऊं, मेटा देन डिस्क्रिप्शन, नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, कंटेंट में लिखेंगे दिस इज जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है गाइस ये बेसिकली ये होता है कि अगर आप देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड, W3 स्कूल्स का ही मैं साइट खोलता हूँ तो आप देख सकते हो ये जो है क्रिएट अ फ्री W3 स्कूल्स, और हम देखें ये फुल एक्सेस बेस्ट वैल्यू। सो इससे हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन जब हम लिखेंगे तो इससे हमारा जो साइट है इस तरह से कुछ दिखेगा डिस्क्रिप्शन। सो ऐसे कई सारे मेटा के एट्रीब्यूट्स है और भी हम चेक कर सकते हैं। मेटा कॉम्पैट हो गया, मेटा एज, EW, ये सारे वही है, एब्रीविएशंस एंड ऑल द मेटा इंफॉर्मेशन। सो इस तरह से हम यूज़ करते हैं मेटा टैग्स का।
एंड हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल भी आता है जो हम वेबसाइट को देंगे अपने, जैसे कि मैं देता हूँ लर्निंग पर्पस ट्रैक विथ यू। सो ये टाइटल जो आप देख रहे हो, अगर मैं इसे रन करके आप लोगों को दिखाऊं, 1 सेकेंड गाइज, मैं आप लोगों को रन करके ये दिखाता हूँ, तो आप देखना ये टाइटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, लर्निंग पर्पस ट्रैक विथ यू। अगर मैं अब इसे चेंज कर देता हूँ, लर्निंग पर्पस कट करके, एंड इसे मैं सेव करता हूँ, तो अब मैं देखूँ तो टेक विथ यू आ गया। इस तरह से होता है। आफ्टर डैट गाइज, अगर हम देखें ये यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है डॉक टैब HTML, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? एंड ये देख सकते हैं हम यहाँ पे हेड इज इक्वल टू कंटेंट्स, ये बड़ा आ गया, ये छोटा आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसीलिए बिकॉज ये कई सारे HTML में हमारे टैग्स होते हैं। H1 टैग हो गया, P टैग हो गया, P4 पैराग्राफ, H1 इज हेडिंग 1। जो हमारे टैग्स होते हैं ये मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा कि किस तरह से होते हैं एंड कितने तरह के होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा आगे की आने वाली वीडियोस में। एंड इस वीडियो में हम फोकस करते हैं कि HTML है क्या एंड HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सो आप लोगों को मैंने हेड टैग समझा दिया एंड अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि बॉडी क्या होता है। बॉडी बेसिकली ये हो गया कि आप लोगों को जो भी लिखना हो अपने साइट के बारे में वो आप बॉडी के अंदर लिखेंगे और इसके बाहर नहीं। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं H1, दिस इज द बिगेस्ट हेडिंग, एंड ये हमारा हो गया हेडिंग। एंड टाइटल मैं देता हूँ, दिस इज द टाइटल ऑफ आवर वेबसाइट। अगर मैं इसे सेव करके एंड आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। एंड इसके साथ हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट डाल के यहाँ पे दे देता हूँ कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सो आप देखना ये बीच में आ जाएगा। यस, देख सकते हो आप बीच में आ गया। तो ऐसी कई सारी चीज़ें, एंड ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा। ये जो स्टाइल का इनने ये एट्रीब्यूट जो यूज़ किया है ये बेसिकली CSS है, इनलाइन CSS। एंड मैं आपको आने वाली सारी वीडियोस में यही सारी चीज़ें अब समझाने वाला हूँ कि CSS क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, HTML से कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं हम अपनी वेबसाइट का, सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। और अगर VS कोड आप यूज़ करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि शिफ्ट प्रेस करके अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो ये एक आइकन आता है हमारा, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं इसे। एंड देन इसको एंटर करेंगे तो हमारा ये जो बेसिक कोड है ये आ जाएगा। ये सभी के VS कोड में होगा एंड आप चेक कर सकते हैं ये चीज़ करके। सो यस, इस तरह से कुछ चीज़ें हैं हमारी जो HTML में हम यूज़ करते हैं। एंड आज हमने देखा है, सीखा है कि किस तरह से ये index.html हम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से ये HTML का कोड हम लिखेंगे, बेसिक कोड स्ट्रक्चर जो होता है। एंड चलिए देखते हैं कि हमारा पहला पेज W3 स्कूल्स का क्या कहता है। सो इसमें हम देख सकते हैं कि इजी लर्निंग विद HTML। सो पहला कोड हमारा यही है जो मैंने आप लोगों को समझाया कि किस तरह से एक बॉयलर कोड कह सकते हैं, इसे हम एक बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं HTML का, किस तरह से ये लिखा जाता है। आपको पता है कि अब आपको समझ आ ही गया होगा मेरे वीडियो से कि डॉक्टर HTML में HTML जो होता है HTML5 डिपिक्ट करता है ये कि हम लेटेस्ट वर्जन का यूज़ कर रहे हैं। देन HTML से स्टार्ट हम करते हैं और उसके HTML स्टार्ट करने के बाद हम हेड का यूज़ करते हैं। हेड में हमारे मेटा इन्फॉर्मेशन कंटेंट्स होते हैं एंड टाइटल जो हमारा पेज का टाइटल होगा, जैसे कि यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल करके लिखा हुआ है। सो ये जो HTML ट्यूटोरियल है यहाँ पे अगर हम पेज टाइटल की जगह यही लिख देंगे तो यही आएगा HTML ट्यूटोरियल। एंड हेड को फिर देन हम क्लोज कर देंगे। आफ्टर दैट बॉडी हमारा ओपन करेंगे। बॉडी स्टार्ट होगा हमारा H1 से, दिस इज अ हेडिंग, एंड P से दिस इज अ पैराग्राफ। जैसा कि मैंने आपको बताया P डिपिक्ट करता है पैराग्राफ, H1 डिपिक्ट करता है हेडिंग, बिगेस्ट हेडिंग। आफ्टर दैट हम बॉडी को क्लोज कर देंगे, देन HTML क्लोज कर देंगे। इस तरह से हमारा ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बढ़ते कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन इन HTML or HTML. So yes, HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a standard markup language for creating web pages. So जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इससे वेब पेज बना सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सैंपल दिखाता हूँ। H1 hello everyone, then P tech with you. सो ये जो स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया यहाँ पे
एंड मैं सेव करके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हेलो एवरीवन टेक विद यू आ गया। ये हमारा एक सिंपल सा वेबसाइट है गाइस। ये हमने वेबसाइट क्रिएट कर दिया, बहुत बेसिक सा ये वेबसाइट है एंड आप लोगों को मैं एडवांस भी सिखाऊंगा इसमें। बट ये अभी आप देख सकते हैं कि ये बहुत बेसिक सा वेबसाइट है एंड इसी तरह से वेबसाइट क्रिएट होता है गाइस। HTML का जैसे हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता चल गया है W3 स्कूल से कि हाँ ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है और इससे हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं। And HTML elements level pieces of contains such as this is a heading, this is a paragraph, is link, etc. Tells the browser how to display. So yes, मैंने जैसा आपको बताया था कि कैसे ये पार्स करेगा एंड पार्सिंग के बाद पता चलता है वेब ब्राउज़र को कि ये डॉक टाइप HTML जो है इसका मतलब होता है कि HTML5 का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एंड देखिए यहाँ पे हमारा कोड आ जाएगा पार्स होने के बाद। सो आप देख सकते हैं ये पूरा कोड। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे व्यू पेज सोर्स दिखाऊंगा तो आप ये देख सकते हैं कई सारी चीज़ें आ गई। और यहाँ पे ये तो हम लाइव सर्वर का एक एक्सटेंशन मैंने यूज़ किया इसीलिए ये कोड आया है जावा स्क्रिप्ट का। अदरवाइज जो हमारा इंपॉर्टेंट कोड है जो हमने लिखा है वो ये है टेक विथ यू। एंड ये इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो हमने HTML यूज़ किया वो HTML5 है लेटेस्ट वर्जन। HTML लैंग्वेज हमारा इंग्लिश में रहेगा, वेबसाइट का लैंग्वेज। हेड में हमने कंटेन किया UTF-8। UTF-8 बेसिकली ये कि आइकन्स और कई सारी चीज़ें जो कैरेक्टर सेट हम यूज़ कर सकते हैं अपने HTML में। देन मेटा नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट विड्थ, डिवाइस विड्थ, इनिशियल, इसके लिए हमने इसीलिए यूज़ किया है जिससे हमारा जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव बन सके, रिस्पॉन्सिव। और ये सारी चीज़ें जो मैं टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ गाइस ये सारी आने वाली वीडियोज़ में आपको समझ आ जाएगा। अभी आप लोगों को बस यही समझना है कि एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है। देन टाइटल होता है, टाइटल डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ये टाइटल हो गया हमारा। एंड हेलो एवरीवन टेक विथ यू, सो ये हमारा H1 है एंड देन ये हमारा P है पैराग्राफ। एंड आफ्टर दैट वी विल क्लोज द बॉडी देन HTML। So I hope you understand all these terms and stay tuned for more such videos. And don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you everyone.